सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है चुनावी भूचाल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे दिल्ली के जंतर पर पहुंचे हुए हैं, उपवास रखे हुए हैं। यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोग हैं जो खासकर जो कार्यकर्ता है, और यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी मौजूद है, कार्यकर्ता भी मौजूद है। सभी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका गौतम एडवोकेट है और मैं कोंडली विधानसभा की गढ़ौली वार्ड से निगम पार्षद हूँ। वर्तमान में आप भूख हड़ताल पे हैं? हाँ बिल्कुल है। हम लोग उपवास करके केजरीवाल जी वैसे बड़े हैं, लेकिन सबकी दुआएं उनको देना चाहते हैं कि आज उनके लिए हमने उपवास रखा है कि वो जेल में हैं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ताकतवर रहें। हम सब उनके साथ हैं। ये तो दुआ की बात हो गई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी होती है उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी एक डर के कारण होती है। डर है मोदी जी का, डर है भारतीय जनता पार्टी नहीं, बंगारू जनता पार्टी का डर ये है कि केजरीवाल जी जितना जल्दी हमारी पार्टी की सरकार दिल्ली में 3 बार, सुशील मेजॉरिटी की सरकार पंजाब में, हमारे संजय भैया जो एक शेर की तरह संसद में दहाड़ते हैं, तो मोदी जी को लग रहा है कि कहीं इस प्रकार से जल्दी जल्दी करते करते देश के प्रधानमंत्री ना बन जाए। आप कह रहे हैं मोदी गवर्नमेंट डरे हुए है, लेकिन कहते हैं एक अकेला शेर सब पे भारी है। अकेले तो देखो वो हैं, इसमें तो कोई डर नहीं है कि मोदी जी अकेले हैं, क्योंकि पूरा देश अभी कहाँ था, रामलीला मैदान की रैली में देख लिया। हम सब साथ से मोदी जी अकेले हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर पाता। हम पूरा देश एक तरफ है, मोदी जी अकेले हैं। और रही बात शेर कभी ऐसे बुजदिली वाले काम नहीं करता। शेर होता है, शेर है अरविंद केजरीवाल, शेर है संजय सिंह, शेर है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके बड़े बड़े नेताओं को सबको जेल में डाल दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं भी केजरीवाल अपने आप को समझकर गलियों में जा रहा है और इस तानाशाह के खिलाफ अपनी बातों को रख रहा है, और केजरीवाल जी को भरोसा दिखा रहा है कि भले केजरीवाल जी अंदर है, लेकिन उनके विचार जो वो हम कार्यकर्ताओं के रूप में बाहर छोड़ के गए हैं, किस किस को डालेंगे मोदी जी, किस किस को जेल के अंदर डालेंगे। इतना बड़ा दाग जो लगा है दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, दिल्ली शराब नीति मामले का, वो कैसे धुलेगा? देखिए, दाग वाग राजनीति में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो अमित शाह जी तड़ीपार है। योगी जी पे कितने गंभीर आरोप लगे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बन के ऐसा कानून लाया, उनके सारे अपराध कैंसिल हो गए, उनकी सारी धारा, उनके सारे केस ही खत्म हो गए। तो ये किसी भी चीज का झूठा इल्जाम लगाकर उसको हैरेसमेंट करने का करा जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसपे दाग लग गया। ऐसे दाग वाग मोदी जी को मुबारक। हम कार्यकर्ताओं पर इस देश की जनता सब अच्छे से जानते हैं, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा नेता बेदाग है। और जिस प्रकार से पीएमएलए के एक्ट में लगभग जमानत असंभव होती है, लेकिन संजय सिंह 6 महीने के बाद बाहर आए ना, जमानत में बाहर आए ना, आप देखिएगा पत्रकार महोदय, एक दिन हमारे सारे नेता बाइज्जत बरी होकर देश के सामने प्रस्तुत होंगे और देश की कमान संभालेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो है सुर्खियों पे था, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने डाटा मतलब सार्वजनिक किया, उसी दौरान जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखिए, मैं धन्यवाद करती हूँ सीजेआई साहब चंद्रचूड़ महोदय का, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को इतना सीरियसली लिया। एसबीआई प्रस्तुत नहीं करना चाहती थी, वो तो 6 महीने का टाइम मांग रही थी कि जून के बाद हम प्रस्तुत करेंगे। दिल से धन्यवाद करूंगी, सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश सख्त दिया कि नहीं, शाम तक सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, तो जून का समय कहाँ गया? उनके पास प्रिपेयर थी, वो दे नहीं रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड की जब लिस्ट सामने आई तो उसमें यह पता लगा कि जो तथाकथित शराब घोटाले का जो केस चल रहा है, उसमें जो शरद रेड्डी नाम का व्यक्ति है, जो अरविंदो फार्मा कंपनी का मालिक है, उसने 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी, बंगारू जनता पार्टी को दिए हैं, और वो भी तब जब वो सरकारी गवाह बना, और उसके बाद तो आपको पता ही है। एसबीआई से लगातार जो है, एसबीआई जो है चुनावी बॉन्ड का डाटा देने के लिए 6 महीने का टाइम मांग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद
2 दिन के अंदर में वो डाटा दे देती है, तो कहाँ 5-6 महीने का टाइम, कहाँ 2 दिन में? ये कैसे, क्या लगता है वो भी किसको बचाने की कोशिश कर रही थी? मुझे बहुत अफसोस है, जब से इस देश में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही अफसोस की बात है कि जितनी भी इस देश की संस्थाएं हैं, सरकारी या गैर सरकारी, ईडी, पुलिस, सीबीआई, एसबीआई, बैंक, जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी मोदी जी के अधीन है और उनको बचाने का काम करती हैं। एसबीआई भी उनमें से एक निकली, जिसका हमें तहे दिल से दुख है और बहुत अफसोस है। लेकिन धन्य हो सुप्रीम कोर्ट, धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का। वो कह रहे थे कि इतना कंफ्यूजिंग है, इतना बड़ा डाटा है, 6 महीना लगेगा। कैसे शाम के 5 बजे तक डाटा आ गया? लेकिन एसबीआई झूठ बोल रही थी, भाजपा के नेताओं को और भाजपा को बचाना चाहती थी, और ना कि सिर्फ एसबीआई। 6 महीने का वक्त अगर मिल जाता, जब तक चुनाव हो जाता जब तक चुनाव हो जाता और देश को सच्चाई पता नहीं लगती, और तब मोदी जी को ऐसा लगता है तब उनको फायदा हो जाता, क्योंकि वो तो अपने आप को बड़ा पाक साफ समझते हैं ना, बल्कि वही नहीं समझते, उनके पार्टी में जो भी जाता है वो पाक साफ हो जाता है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन क्या जनता की नजरों में पाक साफ होता है? क्या जनता की नजरों में अमित शाह पाक साफ है? वो तड़ीपार है, तड़ीपार ही रहेंगे। जनता की नजरों में अरविंद केजरीवाल जी पाक साफ है। आज दिल्ली की बात करूं, अगर मैं हम दिल्ली में बैठे, दिल्ली की एक महिला अरविंद केजरीवाल जी को भर भर के दुआएं दे रही हैं। हम तो यहाँ पे जंतर मंतर में आके उपवास करें, महिलाएं घरों में बैठकर उपवास कर रही हैं। क्या बात करें, जो दिन यहाँ घर में भी करें सब। मेरे क्षेत्र में गढ़ोली वार्ड में महिलाएं घरों पे जो यहाँ नहीं आ सकी, वो घरों में बैठ के उपवास कर रही हैं कि लास्ट की स्कीम जो केजरीवाल जी ने उनको देखो, बसों की यात्रा फ्री दी, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का इतना अच्छा बंदोबस्त किया, महिलाएं अस्पतालों में लाइन लगाती थी, उनके घर के पास में मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए। अभी 1,000 रुपए की स्कीम लागू होती मोदी जी बौखला गए, लेकिन देश की महिलाएं और दिल्ली की महिलाएं जाग गई। एक महिला ने मन बना लिया कि केजरीवाल सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली राज्य में जो सरकार है, उनके राज्य में तो जगह जगह जो है जो शराब की दुकान खुले हैं, उसको बढ़ावा मिला है। नहीं, शराब की दुकानें क्या पहले नहीं थी? और आप गलत कह रहे हैं पत्रकार महोदय, कोई बढ़ावा नहीं मिला। अगर आप इन कंपैरिजन देखेंगे, दिल्ली में जितनी शराब की दुकानें पहले थी, उनकी क्वांटिटी आज के टाइम में शराब की दुकानों की कम हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं अगर पहले दिल्ली में 650 दुकानें थी, तो आज के डेट में दिल्ली में 600 ही दुकानें हैं। शराब की दुकानें कम हुई है, ज्यादा नहीं। पर वही वाली बात है जी, जो मोदी जी कहते हैं, बस वही एक ट्रेंड चल जाता है, एक ब्रांड बन जाता है। चाहे वो किसी को चोर कह दे तो वो चोर है जी, लेकिन जनता को सब पता है। लेकिन चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे पास तो हवाई जहाज का टिकट लेना तो दूर की बात, ट्रेन की टिकट लेने का भी पैसा नहीं है। तो क्या लगता है, ये विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, डरपोक है एक नंबर के। हम सबके बड़े भाई केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, वो रैली ना कर पाए, भाषण ना कर पाए, कोई नई नीतियां लागू ना कर पाए, कांग्रेस अपना प्रचार ना कर पाए, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। वो हमको प्रचार से रोक रहे हैं, प्रचार नहीं करेंगे, वो जनता से मिलने से रोक रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं तो चाहिए होती है ना भैया। यहाँ पर भी टेंट लगा है, पैसा खर्च हुआ है, तो पैसा नहीं होगा तो प्रचार कैसे करेंगे? वो सिर्फ प्रचार से रोकना चाहते हैं और अपने ही जिंदगी भर जब तक जिंदा है अपना प्रधानमंत्री बन के रहना चाहते हैं। लेकिन ये देश संविधान से चलता है, चुनाव तो होगा और चुनाव में मतदान होगा और मतदान गठबंधन के फेवर में होगा। तो आपने सुना होगा हर हर मोदी हर घर मोदी, लेकिन अब कहा जाता है कि मैं भी केजरीवाल, यानी हर एक पुरुष, एक महिला कहती है कि मैं भी केजरीवाल। और आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके विरोध में जो है जितने भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, सब जो है भूख हड़ताल पे हैं। और महिलाओं का कहना है कि बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच नहीं सकी हैं, तो अपने घर में उपवास रखी हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जिस तरह से उन्होंने काम किया है, हर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नल जल का हो, या फिर जो है बसों में जो महिलाओं के लिए खासकर जो टिकट फ्री दिया गया है, तो बहुत सारे गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए तो काफी फायदा है। अगर उसको टिकट भी, बस का टिकट, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो टिकट देना भी उनके लिए भारी पड़ता है, कहीं सफर करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जो है जितनी भी महिला है, वो हर लोग कहते हैं कि मैं भी केजरीवाल। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी
कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज करना, क्या लगता है केंद्र में जो मोदी गवर्नमेंट की सरकार है वो डरी हुई है? क्या लगता है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पार्टी टूट जाएगी।